नमस्ते। आजकल यूट्यूब पे बहुत ट्रेंड चल रहा है, मंदिर की क्या ज़रूरत है। और जो मंदिर पे जो खर्चा हो रहा है, इस खर्चे को अगर हम कहीं और लगाएंगे तो अच्छी बात होगी। और मंदिर पर इतना खर्चा करना अच्छा नहीं है। ऐसे बहुत सारी बातें चल रही है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो इस पर हम थोड़ा सा बात करना चाहते हैं। ये बात बिल्कुल एक तरफ से सही है कि मंदिर पर खर्चा हो रहा है, लेकिन उससे भी गहरी बात या जो बात है उसको समझना ज़रूरी है। क्योंकि मंदिर जो है वो कोई ऐसे ही खर्चा करने के लिए या कोई कुछ भी काम करने के लिए नहीं है। एक्चुअली में मंदिर की जो बनावट हुई है उसके पीछे का रहस्य है कि हम हमारे जो पूर्वज है, जो हमारे देवताएं हैं, उनके आदर्शों को हमें याद करने के लिए मंदिरों की स्थापना की है, ताकि हम वहाँ जाएंगे और वहाँ से कुछ सीख कर आएंगे, ना कि वहाँ पर कुछ ऐसा वैसा काम करेंगे। इसलिए पहले तो ये देखना चाहिए कि वो जिस भी मंदिर में हम जाते हैं उस मंदिर की पहली इम्पोर्टेंस जाननी चाहिए कि वो ये मंदिर किस लिए बनाया गया है। इस मंदिर में जो देवताएं हैं या जिस भी देवताओं की मूर्ति है, उस देवताओं की विशेषता क्या है, उनमें क्या गुण हैं, और उन गुणों को देखना चाहिए और उन गुणों पर हमें अध्ययन करना चाहिए, थोड़ा सा अभ्यास करना चाहिए। जब हम उन गुणों पर अभ्यास करेंगे तभी हमें जाके उस यात्रा का या उस मंदिर में जाने का हमें लाभ होगा। इसलिए कोई टिप्पणी ना करे, बल्कि इसके गूढ़ रहस्य को जाने। और जो भी मिसयूज़ हो रहा है उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो भी इस रहस्य को जाने, क्योंकि हर बात के पीछे कोई ना कोई रहस्य, यूं ही कुछ बनता नहीं है। अब देखिए गणेश जी हैं। जैसे हम गणेश जी के मंदिर में जाएंगे तो हम उन्हें देखकर कुछ समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो कि गणेश जी के मंदिर में जाते हैं तो हमें पहली क्या उनसे क्या सीखने को मिलता है, कि वो कौन से देवता हैं, सुख करता दुख हरता। गणेश जी को क्या नाम दिया है, सुख करता दुख हरता, यानी क्या है, जो सुख देने वाले और दुखों को हरने वाले। अब इसी के साथ उनका उनकी और भी बहुत सारी उनको देखकर हमें सीखने को मिलता है। जैसे देखिए उनका जो मुख है वो थोड़ा बड़ा दिखाया है, मतलब जो सर है, उनका सिर जो है वो बड़ा दिखा दिया है। अब सिर जो बड़ा दिखाया है इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सीधा सा है कि सिर का मतलब कोई स्थूल बात नहीं है। सिर जो दिखाया है बड़ा, इसका मतलब है कि वो बुद्धि की देवता है। हाँ, वो बुद्धि के देवता है। उनमें वो ज्ञान है जो साधारण नहीं है, वो असाधारण है, असीमित है। इसलिए उन्हें बुद्धि का देवता कहा गया है। अब उसके साथ सूंड है उनको। अब सूंड जो है, सूंड का क्या मतलब है, सूंड का सीधा सा मतलब है कि सूंड में एक ताकत होती है कि वो छोटी से छोटी चीज़ को भी वो सक कर देता है, यानी खींच लेता है, और बड़ी से बड़ी चीज़ को भी वो उठा सकता है। मतलब क्या है कि वो बड़ी से बड़ी परिस्थिति को भी मजबूत रह सकता है, और छोटी छोटी बातों में वो नाराज़ या दुखी नहीं होता है। इसलिए हमें वहाँ से सीखना चाहिए। और उनका पेट दिखाया है, पेट कैसा है, ऐसा बड़ा है। अब पेट बड़ा है इसका मतलब ये नहीं कि वो खाते थे मोदक वगैरह, ये बात नहीं है। मोदक खा के बड़े होने की बात नहीं है। उनसे सीखना चाहिए कि बड़ा पेट मतलब क्या है। हमने सुना होगा कि वो बड़ा पेट क्या है, मतलब कोई सुन के आता है तो पेट में रखते हैं, बात बोलते हैं। अब जो किसी और को बताएंगे तो वो क्या हो जाता है, वो हल्के हो जाते हैं। ये ऐसे बात करते हैं सभी, लेकिन असली बात क्या है उनसे सीखने वाले की, पेट का बड़ा मतलब क्या है कि वो सभी भक्तों के, सभी दुखियारियों के या सबके बातों को अपने में समा लेते हैं। वो व्यर्थ इधर उधर बातें नहीं करते हैं या सुनाते नहीं है, वो अपने में समा लेते हैं। इसलिए कुछ बातें अगर ऐसे वैसे हमारे कान पर आ भी जाए तो हमें यूं ही स्प्राइड नहीं करनी चाहिए, हर एक के सामने नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम व्यर्थ बोलेंगे तो व्यर्थ ही सब तरफ फैलेगा। इसलिए थोड़ा सा समाने की भी हमें शक्ति चाहिए। अब उनके कान हैं,
अब कान बड़े दिखाए, ऐसे बहुत बड़े दिखाए, और कान कैसे है, जो उनके कान जो है ऐसे बड़े दिखाए और वो हमेशा ऐसे हलते रहते हैं ऐसे ऐसे। इसका मतलब क्या है कि वो जो भी वो सुन रहे हैं या जो भी वो सुनेंगे वो अच्छी तरह से सुनेंगे। जो अच्छा है उसे इन करेंगे, जो बुरा है उसे आउट करेंगे। इसलिए हमें भी थोड़ी सी देखना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए कि कौन सी बात लेने योग्य है और कौन सी बात लेने योग्य नहीं है। इसलिए उनके कानों से हमें ये सीख मिलते हैं कि सही अंदर लो और बुराई को बाहर ही रखो, अंदर जाने ही मत दो। अब उसके बाद क्या आ जाता है, उनका मुख बहुत छोटा है। अब सूंड बड़ी है लेकिन मुख छोटा है। अब मुख छोटा है इसका क्या मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी बातों को सुनो और मुंह से जितना हो सके कम बोलो, और जितना ज़रूरी है उतना ही बोलो। क्योंकि बुद्धि में अगर ज्ञान है और बिना ज़रूरत के आप बात करेंगे तो वो भी व्यर्थ में जाएगा। इसलिए हमें गणेश जी से क्या सीखने को मिलता है कि वो बुद्धि के देवता हैं, उनमें समाने की अपार शक्ति है, वो दुख करता नहीं है बल्कि वो सुख करता है और दुख हरता है। उसके बाद हम ये सीखे कि उनका जो मुख है छोटा है, क्योंकि वो जब ज़रूरत होती है तभी वो बात करते हैं, बाकी के समय पर वो शांत रहते हैं। अब उसके बाद है सिर। सिर यानी बुद्धि के देवता, यानी बहुत बुद्धि है उनमें। इसलिए उनसे ये सीख मिलती है कि वैसा ही हमें भी बहुत बुद्धिशाली और विवेक वाला बनना चाहिए। इसलिए इन गणेश जी के बाद गणेश जी से ये सीखने को मिलता है। अब ये सब बातों को छोड़ देते हैं और बाकी की ही बातों में हम पढ़ते हैं। इसलिए हमारा अध्यात्म भी पीछे की ओर आ रहा है और हमारा नीति मूल्य भी पीछे की ओर आ रहा है। जो सही बात है उस पर हमारा ध्यान ही नहीं है, जो अच्छी बातें हैं उन पर हमारा ध्यान ही नहीं है। जो ऐसी वैसी बातें हैं उन पर पूरा ध्यान जाता है और पूरी ऑडियंस उधर जाती है और वही फिर रिपीटेड हो जाता है। इसलिए यही कहना है कि मंदिरों के महत्व अलग है, वहाँ पर जो मूर्ति है या जो भी देवी देवताएं हैं उनका महत्व अलग है। इसे सही रीति से जानें और इसे सही रीति से हम सबको सीखना चाहिए। थैंक यू, नमस्ते।